रसा जाता है पालमपुर को, जो कि कांगड़ा की तरह अपने टी ट्रेड के लिए फेमस है, साथ ही टूरिज्म के लिए। आजकल सियासती बातचीत भी यहां तेजी पकड़ रही है। आइए जानते हैं इस चुनाव क्षेत्र का लेखा जोखा। कांगड़ा जिले का पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र। पालमपुर कांगड़ा से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर धौलाधार की तलहटी में बसा है। पालमपुर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहां पहुंचते हैं और मौसम का लुत्फ उठाते हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर बीट बिल्डिंग भी पालमपुर में ही स्थित है। इसके अलावा अंद्रेटा की मशहूर सरदार शोभा सिंह की आर्ट गैलरी भी पालमपुर हलके में पड़ती है। पालमपुर अपने चाय के बागानों के लिए भी मशहूर है। पालमपुर कांगड़ा टी इन्हीं बागानों से तोड़कर तैयार की जाती है। पालमपुर में खूबसूरती हर ओर बिखरी पड़ी है और कोई भी इसे पालमपुर जाते वक्त महसूस कर सकता है। आजकल पालमपुर की हवा में सियासत महसूस की जा सकती है। राह चलते युवा हो या खरीदारी के लिए निकले लोग, सभी को आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा करते देखा जा सकता है। पालमपुर के बाजार भी सियासी समर के लिए सजना शुरू हो गए हैं। जगह जगह बीजेपी दिग्गज शांता कुमार और मुख्यमंत्री धूमल के होर्डिंग्स लगे देखे जा सकते हैं। बात शहर के मुख्य चौराहे की हो या रेन शेल्टर में बसों के इंतजार में बैठे लोगों की, सभी को आगामी विधानसभा चुनावों पर बात करते सुना जा सकता है। पालमपुर में कुल 60,865 मतदाता हैं, जिनमें 31,227 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की तादाद 29,638 है। पालमपुर की सियासत को हिमाचल में अच्छा खासा नाम प्राप्त है और इसकी वजह है इस सीट का प्रदेश को मुख्यमंत्री देना। जी हां, साल 1990 में जब शांता कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त वो पालमपुर सीट से निर्वाचित होकर विधानसभा आए थे। 1990 में शांता कुमार पालमपुर के अलावा सुलह से भी चुनाव में खड़े थे और विजयी निर्वाचित हुए थे। वहीं पालमपुर सीट कांग्रेसी दिग्गज बृज बिहारी लाल बुटेल की भी सीट रही है। बुटेल ने इस सीट पर 1993 से लेकर 2007 तक लगातार 15 साल राज किया है। इस दौरान बुटेल ने कई अहम मंत्रालयों को भी संभाला, लेकिन साल 2007 के विधानसभा चुनावों में बुटेल बीजेपी के प्रवीण शर्मा के हाथों 2,588 मतों के अंतर से पराजित हो गए। प्रवीण शर्मा को 25,121 मत पड़े, जबकि बृज बिहारी लाल बुटेल को 22,533 वोट हासिल हुए। 2007 में दूसरी दफा प्रवीण शर्मा और बुटेल आमने सामने थे। इससे पहले साल 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बृज बिहारी लाल बुटेल ने प्रवीण शर्मा को मात दी थी। पालमपुर विधानसभा सीट कांगड़ा लोकसभा सीट के तहत आती है। साल 2009 के आम चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के राजन सुशांत ने विजयी पताका फहराई थी। सुशांत ने कांग्रेस के चंद्र कुमार को 20,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया था। उस दौरान राजन सुशांत को पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से 17,020 मत पड़े थे, जबकि चंद्र कुमार को 17,952 वोट हासिल हुए थे। आम चुनाव हिमाचल विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद हुए थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट होने के बावजूद कांग्रेस को यहां से लीड मिलना बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें लाने वाला है। ये तो था पालमपुर का सियासी इतिहास। अब बात यहाँ हुए विकास कार्यों की करते हैं। विकास कार्यों के मसले पर सबसे पहले हम यहाँ के बीजेपी विधायक प्रवीण शर्मा से मिले। प्रवीण शर्मा विकास कार्यों के मामले में विश्वास से लबरेज दिखे। उनके मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में हर संभव विकास करवाया। बकौल प्रवीण, उन्होंने हलके की सड़कों से लेकर स्कूलों तक हर ओर विकास करवाया। पालमपुर का हमारा जो हायर एजुकेशन की बात है, एकमात्र महाविद्यालय पालमपुर में चलता था और 12 वर्षों तक ये महाविद्यालय किराए के भवन पर चलता रहा और उसकी दुर्दशा, उस भवन की, जर्जर भवन की ये स्थिति थी कि पता नहीं उस गली सड़ी इमारतों से, फटी इमारतों से कौन सा पत्थर किसी छात्र पे सिर पर गिर जाना है, कोई हादसा घट जाना है। और यहाँ तक कि बरसात के दिनों में इन बच्चों को छाता लेकर कमरे में बैठना पड़ता था और किराए के भवन पर, शायद हिमाचल का एक ऐसा अनूठा दान होगा जो किराए पर महाविद्यालय चलता था।
हमारी कमिटमेंट थी, पानीपत की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमने एक निर्धारित समय अवधि के भीतर शानदार खूबसूरत हिमाचल के गिने चुने महाविद्यालय में पानीपत की जनता को महाविद्यालय समर्पित किया। मैं इतना कह सकता हूँ कि इन 4.5 वर्षों में जो सड़कों का हाल था, बेहाल था, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकताएं थी। स्कूलों के भवनों की बहुत बुरी हालत थी। हमारी पूरी कोशिश रही है। बहुत छोटा, बहुत अल्प समय हमें मिला है और इन थोड़े से समय में हमने लोगों के वायदों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। इस दौरान प्रवीण शर्मा कांग्रेस सरकार पर भी हमला करने से नहीं चूके। प्रवीण के मुताबिक शांता कुमार का इलाका होने के चलते पहले ही सरकारें पालमपुर के साथ सौतेला व्यवहार करती रही हैं। जब से श्री शांता कुमार जी ने 1992 में अयोध्या के मसले को लेकर हमारी सरकार गिरी और 1992 के उपरांत राजनीतिक दुराभावना से काम होते रहे हर जगह। उदाहरण के तौर पर चमुंडा हमारा एक धार्मिक विश्व का धार्मिक पर्यटन स्थल है। हिंदुस्तान के श्रद्धालु, विश्व के श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं और चमुंडा से लेकर पालमपुर की सड़क की इतनी बुरी हालत थी, जगह जगह खड्डे गड्ढे पड़े थे। और जब चमुंडा मानता में हिंदुस्तान का, विश्व का श्रद्धालु आता था, पालमपुर आने से खतराता था। विधायक प्रवीण शर्मा को सुनने के बाद हमने पिछले विधानसभा में उनके हाथों हारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बृज बिहारी लाल बुटेल का रुख किया। बुटेल के मुताबिक जनता में मौजूदा सरकार को लेकर भारी रोष है। बुटेल ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। बकौल बुटेल, उनके कार्यकाल में जो इमारतें बनी तो सरकार उनका ही अपने नाम पर उद्घाटन कर रही है। जो अभी विधायक है यहाँ के, जब वो जीते थे तो उनको जो लोगों ने जिताया था कि भाई चेंज भी देख लें थोड़ा, और ये एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि ये काम करेंगे और बहुत सारा काम, डेवलपमेंट का काम है, कुछ पालमपुर के लिए लाएंगे और गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराएंगे और जो तरक्की मैंने की थी उसको और बढ़ोतरी करेंगे। बट टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द पीपल, अभी 5 साल खत्म होने वाले हैं और 5 साल में उनकी तरफ से कोई ऐसा काम यहाँ नहीं हुआ जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हों। आज हमारी की हुई चीजें जो हैं उसमें आज इनके 5 साल खत्म हो गए, अब उनके हमारे बनाई हुई चीजें के उद्घाटन इनके खत्म नहीं हो रहे हैं। बुटेल ने सरकार की पीडीएस प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक जनता को एक समय में कुछ भी नहीं मिल रहा है। बुटेल ने सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवालिया निशान लगाए। सड़कों का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर उसकी रिपेयर करना भी मुश्किल है। पिछले अभी बारिशें शुरू हुई, इससे पहले ड्रॉट था, ड्रॉट में वो सड़कें रिपेयर हो सकती थी, टारिंग हो सकती थी, लेकिन आज नई सड़क तो क्या बनाना है, उस सड़कों का रख रखाव भी इनके लिए मुश्किल है। स्कूल और कॉलेज जो हैं उनमें भी पढ़ाई का सिस्टम खराब है और हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ पर 17 डॉक्टर हमने तैनात किए हैं, लेकिन आज की हालत यह है कि इसके रात को कोई अगर मरीज चला जाए तो उसको रेफर करके कांगड़ा भेज देते हैं। सियासतदानों के बाद हमने जनता का रुख किया। जैसे यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट बना है, हॉस्पिटल बना है, नया आपका कॉलेज बना है, रोड्स की डेवलपमेंट हुई है, ब्रिजेस बने हैं नए, और आपके जो पंचायत लेवल पे बिल्डिंग्स बनी हैं, हमारी डिस्पेंसरीज खुली हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, इस तरह की डेवलपमेंट हुई है। हर घर में नौकरी देना और जितने भी विकास के कार्य हैं, यहाँ तक कि नज़दीक एक ITI के पास ब्रिज है, उसको भी 4.5 साल हो गए पूरा नहीं किया। 2 गाँव का वो मिलाप का ब्रिज था। यहाँ इन्होंने जो है टेक्निकल विश्वविद्यालय खोला। दूसरा हमारा जो है मिनी सेक्रेटरीट, यहाँ एक ही छत के नीचे जो हमें हर एम्प्लॉयज मिल रहा है, जैसे SDM, तहसीलदार, हर कोई जो है वो यहाँ मिल रहा है। जो रज्जू मार्ग है उसके ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने 1990 में मुख्यमंत्री रहते हुए उसका फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ था, तो इनका टोटल फेलियर है। कोई भी काम जो है विधायक साहब जो है वो नहीं कर पाए। पालमपुर में एक भव्य इमारत जो माननीय पटेल साहब के समय में हॉस्पिटल की बनी, जिसमें हर साल अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर डिलीवरीज होती थी, जो साल में 2000 थी, उसका आप पता करेंगे तो अब वो 200 तक आ गई है।
और शिक्षा के माध्यम में आपने देखा कि जो भाजपा सरकार है उसने 121 स्कूल बंद किए, जिसमें आप अब जो पालमपुर हल्का के एक कुलानी व एक होलसू जगह है वहाँ का प्राइमरी स्कूल जो बंद किया वो भी एक बात है। जैसे हॉस्पिटल है, ये फायर ब्रिगेड की है, मिनी सेक्रेटरीट है, ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट थे जो हमारे पूर्व विधायक बीबीएल बुटेल जी यहाँ लाए थे, उसके अलावा कोई भी यहाँ कोई नई चीज, नया प्रोजेक्ट जो वो नहीं यहाँ हो सका। जो गाँव में जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, कहीं पर सामुदायिक भवन बने हैं, महिला मंडल भवन बने हैं, और लगभग मुझे लगता है कि हमारे जो इस विधानसभा क्षेत्र की लगभग इन 5 वर्षों में शायद ही कोई गांव जो है वो सड़क की सुविधा से वंचित रहा हो। परिसीमन के बाद पालमपुर विधानसभा के स्वरूप में थोड़ा बदलाव हुआ है। पालमपुर विधानसभा में जहां सुलह विधानसभा की कुछ पंचायतों को मिलाया गया है, वहीं पालमपुर की कुछ पंचायतें अब सुलह विधानसभा का हिस्सा बन गई हैं। वहीं परिसीमन के बाद थुरल विधानसभा सीट को खत्म कर उसकी पंचायतों को ज्वालाजी, जयसिंहपुर, बैजनाथ और पालमपुर में मिला दिया गया है। बहरहाल पालमपुर एक बार फिर से सियासी समर के लिए तैयार है। जनता ने कमर कस ली है, वहीं नेताओं ने भी खुद को तैयार कर लिया है। देखना होगा कि पालमपुर की जनता किसे इस दफा अपनी सीट का सिकंदर बनाती है।